हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज की इस ऑटोकैड की सीरीज में हम लोग मॉडिफाई टूल के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के मॉडिफाई टूल को लेके चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक्स हो, प्रोजेक्ट हो या कुछ बेसिक चीज़ें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके हम लोग उसमें किस तरीके से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन चीज़ें जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का, ये यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। ये जब माउस के पॉइंट को कुछ इस तरीके से लाएंगे तो मूव आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं बेसिकली आर से एंटर करा और यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ इस तरीके से मैं रेंडमली एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। यहाँ से भी आप मूव कमांड का यहाँ से भी आप मूव कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम एंटर करेंगे तो शॉर्टकट की इसके थ्रू आप इसको कुछ इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, उस पे उसके बाद हम लोगों ने एंटर करा। एंटर करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बेसिकली इसको आप कितने में देना चाहते हैं, कितने डिस्टेंस में, मैं रेंडमली इस तरीके से इसको मूव ऑन कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एम एंटर करेंगे। एम एंटर करने के बाद स्पेसिफाई बॉस बेस पॉइंट, कुछ इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। या तो आप पहले एक्टिवेट कर सकते हैं मूव कमांड को, या तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट के बाद भी मूव कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। एज पर आपके यूजर्स के ऊपर आपके डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा। जब नेक्स्ट जब आप मूव के बाद आगे नेक्स्ट जो टूल है हम लोगों का रोटेट। रोटेट में यहाँ से भी आप जैसे यहाँ से सिलेक्ट करा, रोटेट करा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, एंटर करा, बेस पॉइंट देना है हम लोगों को, तो हम लोगों ने बेस पॉइंट दिया और कुछ इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको 45 में इस तरीके से रोटेट करा। इसके अलावा यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड के बाद अंडू लेता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, आर ओ एंटर करेंगे शॉर्टकट कीज के लिए, एंटर करेंगे और स्पेसिफाई बेस पॉइंट दे रहा है। स्पेसिफाई बेस पॉइंट आप लोगों को देना है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी कुछ इस तरीके से बेस पॉइंट देने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा रोटेट के लिए। आप एज पर योर कितना भी आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली 30 डिग्री में यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया, तो 30 डिग्री के रिगार्डिंग अगर मैं बेस पॉइंट दिया, कुछ इस तरीके से बेस पॉइंट देने के बाद, या अगर इसको मैं यहाँ से एनोटेशन वाले में एंगुलर में जाके कुछ इस तरीके से चीज़ें ड्रॉ करूँ, तो आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके से हम लोगों ने 30 डिग्री के रोटेशन में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का आता है ये ट्रिम। ट्रिम को जब आप यहाँ से एरो एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ को आपको दो चीज़ें मिलेंगी आपको, ट्रिम और एक्सटेंड। ये दोनों ही एक दूसरे की वाइस वर्सा है। जैसे आप ट्रिम चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट करके समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं रेंडमली कुछ इस तरीके से मैं एक रेंडमली ड्रॉ किया। यहाँ पर आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा, ट्रिम का ऑप्शन यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम लोगों ने ट्रिम एक्टिवेट किया। ट्रिम के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम मतलब यहाँ पे होगा आपको एक पर्टिकुलर, अगर लाइन कमांड के थ्रू आप यूज किए होंगे तो लाइन का एक पर्टिकुलर ब्रांच यहाँ पर इरेज हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। स्किप किया और शॉर्टकट कीज के लिए आप टी आर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। टी आर एंटर करने के बाद मैं बेसिकली एक सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से मैं रेंडमली फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ट्रिम एंटर करने के बाद अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वही ट्रिम आपको एक्सटेंड किए फॉर्म में कुछ इस तरीके से, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, एक्सटेंड के वॉइस वर्सा में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिम कमांड एक्टिवेट है और आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और ट्रिम करने के लिए ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे
तो क्या होगा कि इस केस में आप लोगों को ट्रिम है वो एक्सटेंड के फॉर्म में यहाँ पे वर्क करना चालू कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेंडमली कुछ इस तरीके से डिजाइन करा, उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर सपोज करिए मैं एक्सटेंड, एक्सटेंड के लिए आप ई एक्स एंटर करेंगे तो एक्सटेंड के फॉर्म में यहाँ पे चीजें वर्क करेंगी। जैसे यहाँ पे माउस के कर्सर को कुछ इस तरीके से यहाँ से लाइन को यहाँ से इंसर्ट मैच कराता हूँ कुछ या टच कराता हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से लाइन जनरेट हुआ दिख रहा होगा या आगे एक्सटेंड हो रहा होगा। इसके अलावा कुछ इस तरीके से भी आप इसको इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड मतलब अपने लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया विद ऑफ एक्टिवेट ऑफ एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट है और आपने शिफ्ट प्रेस किया तो वही एक्सटेंड कमांड यहाँ पर ट्रिम का भी वर्क करेगा, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का इरेज, आर सी एंटर किए कुछ इस तरीके से, एक बार नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब इस केस में नेक्स्ट हम लोगों का अगला कमांड है इरेज। इरेज को यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ से एक्टिवेट किया और यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर अभी तक किया नहीं है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से सेमी पोर्शन कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से आपको। अगर आपने एंटर करा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जैसे पिछला कमांड में देखा ट्रिम और एक्सटेंड को, ट्रिम एक पर्टिकुलर यहाँ पे ब्रांच में लाइन ब्रांच को ट्रिम हो जा रहा था, लेकिन इरेज में पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर इरेज हो गया कुछ इस तरीके से। ट्रिम भी एक इरेज का ही काम कर रहा है, लेकिन वहां पर एक पर्टिकुलर ब्रांच को सिर्फ इरेज कर रहा है। लेकिन इरेज वाले जो कमांड है उसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने जो एक एग्जीक्यूट करा रेक्टेंगुलर, वो पर्टिकुलर उसी चीज को इरेज कर दे रहा है। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉपी का, यहाँ से इरेज के लिए और एक बात बताना चाहूंगा, इरेज के लिए आप ERACE आपको कम्प्लीटली टाइप करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर पाएंगे या कमांड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा नेक्स्ट जो हम लोगों का कमांड है कॉपी। कॉपी के लिए यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करा इंटर, सेलेक्ट करने के बाद इंटर, उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट, उसके बाद कुछ इस तरीके से आप इसको एक पर्टिकुलर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यूज किया कॉपी। कॉपी के लिए आप शॉर्टकट की आप CO एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से, एंटर करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करा और एक पर्टिकुलर बेस पॉइंट देकर कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इस केस में हम लोगों का ऑर्थो मोड अभी ऑफ है, कुछ इस तरीके से आप इसको कॉपी के लिए मल्टीपल टैब की यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोगों का है मिरर। यहाँ पर चीजें जैसे सपोज करिए एक मैं यहाँ से रेंडमली इसको मूव कर लेता हूँ, मूव किया और यहाँ पर आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोगों का मिरर, मिरर में मिरर कमांड यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, इंटर किया, इंटर करने के बाद यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट देने के बाद यहाँ पर आपको एक हायरार्की ऑप्शन पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, या सोर्स ऑब्जेक्ट को आप इरेज करना चाहते हैं यस या नो। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यस किया। यस करने के बाद यहाँ पर जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो इरेज हुआ और हम लोगों का जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हुआ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। इसके बाद एक बार फिर से मैं इसको कुछ इस तरीके से, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट एक्टिवेट किया। इसके लिए शॉर्टकट कीज आप यूज कर सकते हैं MI, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा कुछ इस तरीके से, एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। इसके बाद आपको
इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस या नो, तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ नो। नो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से, आई होप कि आप लोगों को चीजें कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोगों का है कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट हम लोगों का फिलेट। फिलेट में राउंड एंड फिलेट द एड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आप इस वाले जो रेक्टेंगुलर का जो एड्स है उसको आप एक स्मूथली तरीके से स्मूथ तरीके से राउंड शेप दे सकते हैं, उसी को फिलेट बोलते हैं। और चैम्फर वाले में एक पर्टिकुलर एड्स बनेगा, किनारा बनेगा, जिसमें लाइन एक स्मूथ तरीके से राउंड नहीं होगा, एक लाइन के थ्रू वो क्या होगा, कट थ्रू चीजें दिखेगा। जैसे हम लोग फिलेट के लिए यहाँ पर फिलेट हम लोगों ने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। तो यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर रेडियस देता हूँ। रेडियस के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे एंटर करा 10, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर सिलेक्ट करा। मल्टीपल सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड सेकंड पॉइंट दिया, फिर इसके बाद फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया। कुछ इस तरीके से आप इसको मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट को एक साथ आप यहाँ से फिलेट कमांड के थ्रू आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप इसको मल्टीपल टाइप के यूज कर सकते हो। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद एक बार फिर से आपको मैं अभी, आप इसको शॉर्टकट की इसके लिए एफ एंटर करेंगे तो फिलेट का कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पर रेडियस देंगे, रेडियस देने के बाद यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर मैं 10 फिर से सेलेक्ट किया, 10 नहीं किया, 15 यहाँ पर रेडियस सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने सेकंड पॉइंट दिया, और रेडियस यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया विदाउट एक ही बार में यहाँ पर डीएक्टिवेट हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने पहली बार से हम लोगों ने मल्टीपल सेलेक्ट किया, तो उस केस में जब तक आप अपने इनसे चीजें आप प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसके बाद जब तक आप स्किप कमांड यूज नहीं करेंगे, आपका फिलेट कमांड एक्टिवेट ही रहेगा। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड यहाँ से एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड और मल्टीपल का कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस सेलेक्ट करा। डिस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद हम लोग देते हैं यहाँ पे 10, और उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट 15। उसके बाद यहाँ पर मल्टी फिलहाल तो मैं अभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकेंड पॉइंट दिया। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। यहाँ से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो कुछ इस तरीके से लीनियर के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कि 10। उसके बाद अगर मैं यहाँ से फिर से एक बार कुछ इस तरीके से आप इसको 15 के और डिस्टेंस में हम लोगों ने चैम्फर कमांड यूज किया। चैम्फर और फिलेट में आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद एक बार मैं फिर से चैम्फर के लिए आप सी और एच एंटर करेंगे, सॉरी CH एंटर करेंगे तो चैम्फर कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आप डिस्टेंस यहाँ पर दिए, मैं डिस्टेंस देता हूँ 10 बाई, सॉरी 10 दिया, फिर सेकंड चैम्फर दिया 10। आपको 2 बार यहाँ पर डिस्टेंस देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको मल्टीपल जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया, मल्टीपल सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया। अभी भी हम लोगों का क्या है, चैम्फर कमांड एक्टिवेट है, लेकिन पहले जो हम लोगों ने चैम्फर कमांड यूज किया फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में भी एक ही बार में चीजें एग्जीक्यूट होके वहाँ पे कैंसल एक्टिवेट होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने जो मल्टीपल सेलेक्ट किया, तो आप इसको एज पर आप लिखना चाहें, आप चैम्फर कमांड यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुआ होगा।
और नेक्स्ट हम लोगों का है ब्लेंड। एल एंटर किए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इस तरीके से आप इसको कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ब्लेंड के लिए आप यहाँ से भी ब्लेंड कर्व के लिए कुछ इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। अगर यहाँ से अगर मैं BLEND आपको कम्प्लीटली यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा प्रमोट कमांड में। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया। आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर्व दिख रहा होगा। अगर आपने ब्लेंड कर्व को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करा और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से आप इसके पॉइंट जो यहाँ पर ब्लू डॉटेड दिख रहा होगा, आप इसको कुछ इस तरीके से इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिट में कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा फिट और कंट्रोल। फिट में यहाँ पर आप फिट में उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कंट्रोल में आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर इसको मैं फिट कर देता हूँ तो चीजें यहाँ पर आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते। कंट्रोल में आप इसके कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब इसको आप कंट्रोल में सेलेक्ट करेंगे, फिट में चेंज करेंगे तो ये चीजें यहाँ से कुछ इस तरीके से भी आप इसको ये पूरा प्रॉपर वे में एक लाइन यहाँ पर आपको एक एंड से दूसरे एंड में ही चेंजेस करने को मिलेंगे। लेकिन कंट्रोल में उसके कुछ इस तरीके से जो दिख रहा होगा उसके ब्रांच से या ब्रांच के रिगार्डिंग उसके पार्ट्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को दोनों में भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ईकैड एंड करियर के साथ। थैंक यू सो मच।